दोस्तों बात कर लेते हैं एस बी आई पी ओ 2020 जो एग्ज़ाम में इंग्लिश के में जो इडियम्स और फ्रेजेस आएंगे उसके लिए हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। पहली इडियम और फ्रेजेस हैं कीप अब्रेस्ट ऑफ। इसका मतलब रहता है जब आपको किसी भी चीज़ के बारे में बहुत अधिक ज्ञान होता है तो उसको कह देते हैं कीप अब्रेस्ट ऑफ। अगर जैसे आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में कीप अब्रेस्ट होता है मतलब आपको उसकी रिसेंट सारी डेवलपमेंट्स के बारे में पता है। दूसरा है सेटल और स्क्वायर एन अकाउंट। इसका मतलब रहता है किसी को भी हार्म पहुंचाना क्योंकि उसने तुम्हें किया हो। अगर हम किसी के साथ सेटल या स्क्वायर करते हैं अकाउंट तो इसका मतलब है कि हम उसको नुकसान पहुंचाते क्योंकि उसने हमें पास्ट में हार्म पहुंचाया था। इडियम और फ्रेजेस का मतलब समझने से हमें ऑप्शंस देखेंगे तो हमें आसानी रहेगी। कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें समझने से जल्दी याद रहती हैं। तीसरा रहता है ऐड फ्यूल टू द फ्लेम्स। फ्लेम्स कहते हैं आग को, उसमें फ्यूल डालना मतलब और ज़्यादा सिचुएशन को ख़राब करना, आग बढ़ाना। तो चौथा रहता है अलाइव एंड किकिंग। इसका मतलब होता है स्टिल लिविंग। मान लो कि जैसे यूएस में रिसेशन आ गया बट आज उनकी इकोनॉमी फिर से अलाइव एंड किकिंग है क्योंकि फिर से वो रास्ते पर आ गई है, पटरी पर आ गई है, तो स्टिल हैपनिंग है। पांचवा है मेक अलाउंसेस फॉर। इसका मतलब रहता है डील विद लेस सीवियरली। जब भी हम किसी चीज़ के लिए अलाउंसेस बनाते हैं, स्पेस बनाते हैं, तो हम उसको लेस सीवियर तरीके से डील करते हैं। छठा है एट और ऑन द ऑल्टर ऑफ। इसका मतलब है जब हम किसी चीज़ एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ का त्याग करते हैं ऑल्टर में तो उसको कहते थे ऑन द ऑल्टर ऑफ। अगर हमें दो गुड्स लेने थे एक्स या वाई में से, अगर हमने वाई का सेक्रीफाइस किया तो हम कहेंगे वी सेक्रीफाइस्ड वाई ऑन द ऑल्टर ऑफ एक्स। क्योंकि एक की महत्व ज़्यादा होता है तो दूसरे का कम लगता है तो उसको हम सेक्रीफाइस कर देते हैं ऑन द ऑल्टर ऑफ उसकी कीमत। सातवां है मेक अमेंड्स। इसका मतलब रहता है चेंज ब्रॉट। अमेंडमेंट कह देते हैं जिसे सिंपल में, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू करेक्ट ए मिस्टेक। आठवां है रन अमोक। इसका मतलब है बिहेव इन वायलेंट एंड अनकंट्रोल्ड वे। अगर कोई लिखा आता है कि इफ समवंस रन अमोक, इसका मतलब है ही बिहेव्स इन वायलेंट एंड अनकंट्रोल्ड वो पगला गया। शीट एंकर। शीट एंकर का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा हेल्प करे। मान लीजिए आपका कोई ना कोई ऐसा मित्र होता है, जब भी आप परेशानी में फंस जाते हैं तो वो आपको वही याद आता है कि वही बचाएगा, तो वो क्या काम करता है, आपका शीट एंकर का काम करता है। 10वां है अप द अंटे। इसका मतलब है इंक्रीज डिमांड व्हेन इन डिस्प्यूट। इसका मतलब है जब भी किसी इंसान की ज़रूरत होती है वो अपनी डिमांड जो अपनी ज़रूरतें बढ़ा लेता है। अगर जैसे कि मान लो किसी को गैम्बलिंग आती है तो आपने उससे गैम्बलिंग में हेल्प मांगी तो फिर वो अपनी बदले में चीज़ें मांगता है, तो इसका मतलब वो अपनी डिमांड को बढ़ा रहा है। अप द